तो हम पाइथन में आज स्टार्ट करते हैं असेसमेंट से। हमारा सेकंड ऑपरेटर है। फर्स्ट हम अर्थमेटिक को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं असेसमेंट। अर्थमेटिक में हमने कुछ साइन देखे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई फ्लोर डिवीजन डिवीजन, सबको हमने अच्छे से कर लिया था विद प्रैक्टिकल। अब हम असेसमेंट को करने जा रहे हैं जो कि हमारा सेकेंड ऑपरेटर्स है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले वेरिएबल से, कि हमने सबसे पहले वेरिएबल के अंदर किसको असाइन किया। एक्स हमारा वेरिएबल है, इसके अंदर हमने 12 को असाइन किया। सबसे पहले हमने एक सेल के अंदर एक डेटा क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने इसको एक्स को कॉल किया तो यहाँ पे हमारा 12 निकल के आ गया, यानी एक्स के अंदर आपने 12 को असाइन कर दिया। सेकंड आता है आपका जेड के अंदर आपने 23 को असाइन कर दिया। यहाँ पे जेड एक्स ये जो आपके वेरिएबल्स दे रखे हैं, इनको आप किसी भी नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे जेड एक्स छोटे की वजह से कि जल्दी लिख जाएगा और जल्दी से हम इसको कॉल कर सकते हैं। आप इसकी जगह आपके मन में अपना नाम, किसी और का नाम या कोई भी चीज जो आपको पसंद हो लेटर, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग लेटर से होती है, जो कि हम रूल्स में, पाइथन के रूल्स में कर चुके हैं विद एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए अब हमें क्या करना है, इसका ऑपरेटर्स का टाइप पता करना है कि जो हमने इसके अंदर डेटा साइन किया है वो कौन सा टाइप है। यानी डेटा टाइप जो मैं आपको बताऊंगी आगे, आप पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बाद, आपका टपल है, डिक्शनरी है, सेट है, स्ट्रिंग है, कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा है, इंटीजर है। अब देखिए आपने अब तक नंबर्स असाइन किए, अब हम करने जा रहे हैं लेटर्स को असाइन। देखिए यहाँ पे आपने एक्स के अंदर हेलो को असाइन किया और उसके बाद एक्स को कॉल किया है, तो यहाँ पे हेलो आपका आ गया है। अब हमें फिर से इसका डेटा टाइप पता करना है कि आपका जो हेलो आपने लिखा है एक्स के अंदर जो असाइन किया है वो कौन सा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रिंग निकल के आ गया। अब तक हमने क्या किया, सिंगल डेटा टाइप देखा, सिंगल वैल्यू को असाइन किया है। ठीक है, अब हम डबल वैल्यू को असाइन करते हैं। एक्स के अंदर जो करते हैं वो 12 को असाइन करते हैं और बाई के अंदर हम 13 को असाइन करते हैं। देखिए, और इसको अलग अलग कॉल करके भी देख सकते हैं। असाइन करने के बाद देखिए हमने x को कॉल किया, y को कॉल किया, x जो है वो मैं 12 दे रहा है क्योंकि हमने x के आगे 12 को असाइन किया था और y के आगे हमने 13 को असाइन किया था। देख सकते हैं। अब देखिए आपको अगर इनका प्लस करना है तो आपको 12 प्लस 13 नहीं करना है, आपको x प्लस y करना है। देखिए आप x प्लस y करेंगे, वो अपने आप 12 प्लस 13 को प्लस करके आपको आउटपुट दे देगा। देखिए आपकी जो चीजें लिख रखी है, आपने जो वेरिएबल असाइन करा है उसके हर चीज के नीचे आपको उसका आउटपुट दे रखा है। ये देखिए आपको अब माइनस करना है, x माइनस 1। आप देख सकते हैं 12 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, माइनस का 1। आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए आप एक साथ कैसे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अब तक आपने देखा s इक्वल्स टू, यानी एक लाइन में हम एक ही वैल्यू को असाइन कर रहे थे। अब फिर उसके बाद हमने देखा दो अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर तो अलग अलग वैल्यूज को असाइन करना। अब हम करते हैं x, y इक्वल्स टू 12, 3। अब हम देखते हैं कि x जो है हमारे जो पाइथन की कैलकुलेशन है वो क्या करती है। x में 12 को असाइन करती है, 13 को असाइन करती है, y में किसको असाइन करती है। तो देखिए जैसे कि पहले ऊपर था वैसे ही इसने किया, x के अंदर 12 को लिया, y के अंदर 13 को किया है। और देखिए दो वेरिएबल्स के अंदर भी आप एक वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ये देखिए s इक्वल्स टू y, पहले अगर हम बाई x को हटा दें, x इज इक्वल्स टू को अगर हम हटा दें तो हमारा जो वेरिएबल होगा वो बाई होगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के x कर देते तो अभी हमारा वेरिएबल हो गया, वो हो गया x। ठीक है, हम x को कॉल करेंगे 24 निकल के आ जाएगा। चाहे हम y को कॉल करें और चाहे हम x को कॉल करें, हमारा दोनों क्या होगा, वो दोनों के दोनों हमारे 24 हो गए। x के अंदर भी 24 असाइन हो गया और y के अंदर भी 24 असाइन हो गया। अब देखो आपका आया a b c d, आपने अलग अलग वैल्यू को असाइन किया। देखिए ये होता है असाइनमेंट। आपने ये नॉर्मल देख लिया कि एक वैल्यू के अंदर दूसरी वैल्यू को असाइन करना, इट मीन्स एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के अंदर डालना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। जो आपने a के अंदर डाला वो b के अंदर डाल देते हैं, जो b के अंदर डाला वो c के अंदर डाल देते हैं, जो c के अंदर डाला है आपने वो d के अंदर डाल देते हैं। हमने d तक 4 वैल्यूज लिखी हुई है। ठीक है, यानी वैल्यू को एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, a को लिया, b इक्वल्स टू b, c। अब देखते हैं a के अंदर इसने, अगर हम a को कॉल करेंगे इसको रन करने के बाद, देखिए एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि आप
ऊपर जो वैल्यूज जिसके अंदर असाइन करे थे उसको आपने रन नहीं करा है। देखिए इस यहाँ पे जाएंगे हम, इसको रन कराएंगे, फिर इसको और फिर इसको। देखिए आंसर दे दिया 120। उसने ए के अंदर बी की वैल्यू को असाइन कर दिया। देख सकते हैं आप, ए के अंदर आपने पहले क्या असाइन किया था 10, अभी ये ए के अंदर क्या दे रहा है 120। क्यों? क्योंकि आपने ए की वैल्यू बी के अंदर और ए की वैल्यू सी के अंदर असाइन कर दी। उसके बाद बी की वैल्यू बी के अंदर और बी की वैल्यू सी के अंदर हो जाएगी। देखिए आप सी को कॉल करेंगे तो यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है 23 निकल के आ रहा है, क्योंकि आपने ए को बी के अंदर असाइन किया, बी को सी, ए को सी के अंदर असाइन किया, सी को ए के अंदर नहीं किया। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पे करके देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्टेटमेंट बना लिया है, वो ये है डी सी बी ए इक्वल्स टू ए डी सी बी। अब हम यहाँ चेक करते हैं कि ए का आंसर वो क्या निकाल के देगा। ठीक है, उसने क्या करा, ए का आंसर जो है वो हमें निकाल के दिया है 12, यानी उसने डी का आंसर, सबसे पहले हमने ए देखा है तो ए का आंसर उसने निकाल के दिया है 12, यानी उस 12 कहाँ दे रखा है, डी के अंदर 12 दे रखा है। तो देखिए ए का आंसर उसने डी के अंदर असाइन कर दिया। अब बी को हम कॉल करते हैं। ठीक है, बी के अंदर उसने क्या करा, बी के अंदर 23 को असाइन कर दिया। तो देखो बी को उसने क्या किया है, बी के अंदर उसने 12 को असाइन कर दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप लोग। देखिए मैंने आपको इतने करा दिए, जब तक आप खुद से करने की कोशिश नहीं करेंगे ना, इसको और भी बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, 100 तरीकों से, 50 तरीकों से, 10 तरीकों से, इसको आप लॉट्स ऑफ टाइप से कर सकते हैं। बट मैं अगर आपको 2 तरीके बताती हूँ, आपको उससे रिलेटेड 10 से 15 तरीके आपको खुद करने चाहिए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, देखिए अब हमने अब तक सिंपल किया, अब हम क्या करते हैं, ऊपर जो हमारे साइन दे रखे थे, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, प्लस इक्वल्स टू का क्या मतलब है, वो उसमें जो हम वैल्यू डालेंगे वो प्लस तो होगी, उससे क्या होगा, उसके बराबर वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक रो दे रखी है, ठीक है, जिसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 बहुत सारी वैल्यूज अगर आप दे रखी हैं, ठीक है, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि एक काम करें, आप मुझे वो वैल्यू निकाल के दें जो 1 के बराबर हो और जो 1 से छोटी हो, छोटी लाइक 0 दे रखा होगा वहां पे। तो आप क्या करेंगे, लेस देन इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, तो जितने 1 होंगे वो निकल के आ जाएंगे, और जो आपका 0 दे रखा होगा, लेस देन वाला हम चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन चेक नहीं कर रहे हैं, तो 1 से छोटा क्या होगा, तो 0 और सारे के सारे 1 निकल के आ जाएंगे। तो इक्वल्स टू प्लस, इक्वल्स टू माइनस, इक्वल्स टू मल्टीप्लाई, यही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, x के अंदर 10 को असाइन करते हैं। अब देखिए ऊपर वाला x उठा के हमने क्या करा, उसको 5 से प्लस कर दिया, तो ऊपर वाला x प्लस 5। अब अपने आप सोच लीजिए, विदाउट वेरिएबल बनाए और यहाँ पे बिना देखे क्या करेंगे आप, 15 हो जाएगा उसका आंसर। फिर से हमने x को वेरिएबल बना दिया, और देखिए फिर से अगर हम x को कॉल करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर से वही चीज अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। देखिए ठीक है, वही चीज हम नीचे कर सकते हैं। देखिए प्लस के साथ कर सकते हैं, माइनस के साथ कर सकते हैं, आपको जिसके साथ चाहे उसके साथ ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। डिवाइड के साथ भी आप ये चीज कर सकते हो। तो हमारा सेकंड जो ऑपरेटर्स था असेसमेंट वाला, वो खत्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड ऑपरेटर, कंपैरिजन। देखिए कंपैरिजन हम इसमें देखने से पहले आपको पहले मैं खुद से समझा देती हूँ, जिससे कि थोड़ा हमारा लॉजिक क्रिएट हो जाएगा ना, लॉजिक थोड़ा हम समझ जाएंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये जो फाइल मैंने बनाई है प्रॉपर विद आउटपुट के साथ, मैं आपको दे दूंगी, ये फाइल अपलोड कर दूंगी, लेकिन ये फाइल सेव करने के बाद आपको अपने जुपिटर नोटबुक में कैसे अपलोड करनी है वो भी मैं आपको साथ के साथ सिखा दूंगी। और इसमें एरर की टेंशन ना ले, कहीं भी आपको एरर नहीं मिलेगा, सारी चीजें सीक्वेंस में और सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में दे रखी हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कंपैरिजन के बारे में। तो कंपैरिजन का मतलब होता है एक चीज का किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना, इसलिए नहीं कि वो सिमिलर है। जब कोई चीज सिमिलर होगी तो हम कंपैरिजन क्यों करेंगे, राइट? हालांकि हम कंपैरिजन सिमिलर चीजों में ही करते हैं, बट कभी कभी हम ज्यादा अच्छी कम अच्छी चीजों में भी कंपैरिजन करने लगते हैं, क्योंकि ह्यूमन वांट का कुछ भी नहीं बोल सकते हम। ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा महंगी चीज पसंद आती है, किसी को बहुत सस्ती चीज पसंद आ जाती है। वो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है मनी की, कि जिसके पास ज्यादा मनी है उसको ऑफकोर्स महंगी चीज पसंद आएगी। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं अनंत अंबानी की जो शादी हो रही है, ठीक है, राधिका मर्चेंट से, उसके अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। तो
उसकी क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम उसकी कंपैरिजन किसी नॉर्मल जो मिडिल क्लास फैमिली वाला शादी करेगा उससे करें तो कॉस्ट कॉम्पीट है ही नहीं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कंपैरिजन। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा अच्छे से कंपैरिजन समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 4 इज लेस देन 5, ठीक है, तो 4 इज ग्रेटर देन 5, तो 4 जो है वो 5 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। देखो उसने फॉल्स दे दिया। 4 बड़ा है 3 से, ऑफ कोर्स इट्स ट्रू, ठीक है। 9 बड़ा है 10 से, बिल्कुल भी नहीं, राइट। तो देखो उसने फॉल्स दे दिया। अब दोनों को चेक करते हैं, एक साथ कर सकते हैं, एक्स और बाई को चेक करते हैं, ठीक है। एक्स और बाई कैसे, एक्स पहले आता है और बाई बाद में आता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर भी वो क्या बोल रहा है, एक्स को छोटा बोल रहा है, बाई को बड़ा बोल रहा है, क्योंकि एक्स जो है वो पहले आ जाता है और बाई जो है वो बाद में। अगर आप ए और बी का सेम कंपैरिजन करें कि ए बड़ा है बी बड़ा है, तो ऑफकोर्स बी बड़ा होगा, ए बड़ा नहीं होगा। देखिए हम करके देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, आपके सामने फॉल्स आंसर आ गया। देखिए नीचे मैंने कर भी रखा है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। ये देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग के साथ आप पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखिए सेम चीजें सारी, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इक्वल्स टू का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं आपको दोनों तरीके से समझा देती हूँ। एक्स इक्वल्स टू एक्स, ये देखिए ट्रू, ठीक है। एक्स इक्वल्स टू बाय, जब वहां पे हम कंपेयर कर रहे थे कि क्या x जो है वो ग्रेटर देन है बाई से, तो वहां क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। तो हमें यह सोचना चाहिए कि x इक्वल्स टू बाई कैसे आ जाएगा, बराबर कैसे हो जाएगा दोनों, राइट। देखिए अगर हम यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे तब भी फॉल्स आना है, लेस देन इक्वल्स टू लगाएंगे तब भी फॉल्स आना है, केवल और केवल क्योंकि सिमिलर वैल्यूज हैं। जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो हम हमेशा डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर हमने वैल्यू असाइन कर दी, उसके बाद हम कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप खुद से इन चीजों को देख सकते हैं। अब आता है लॉजिक ऑपरेटर्स, हमें अपना लॉजिक क्रिएट करना है, ठीक है। कैसे करना है अपना लॉजिक क्रिएट, हमें क्या करना है लॉजिक क्रिएट में, एंड और नॉट। देखिए और का मतलब होता है एक सिचुएशन सेटिस्फाई, एंड का मतलब होता है दोनोदोनों सिचुएशन सेटिस्फाई। मैं पहले आपको समझा देती हूँ, उसके बाद इसे स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो आ जाता है ये, वो आ जाता है एंड दोनों सिचुएशन कैसे सेटिस्फाई होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पापा ने आपसे बोला कि बेटा आप या तो 100 से 90 के बीच में लेके आए परसेंट तो मैं आपको बाइक दिलाऊंगा, या आप 90 से 80 के बीच में परसेंट लेके आए तो मैं आपकी पसंदीदा चीज जो आप बोलोगे वो दिला दूंगा। यू हैव अ 2 कंडीशन गिवन, ओके। फर्स्ट इज कि आपको बाइक मिल जाएगी, सेकेंड इज कि हो सकता है पसंदीदा चीज बोल रहे हो तो बाइक भी हम ले सकते हैं, राइट। तो चाहे 100 से 90 के बीच में आया, 90 से 80 के बीच में आया, यहाँ पे आपके मन अनुसार काम हो रहा है तो वो सिचुएशन आर सेटिस्फाई। अगर और आ जाता है तो और में आपकी सिचुएशन आ जाएगी सिर्फ और सिर्फ एक, यानी कि अगर आपके 90 से 80 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको ये चीज मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, ठीक है। अब चेक करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए 4 जो है क्या 5 से बड़ा है, ऑफ कोर्स हाँ। और दूसरी सिचुएशन हमने यहाँ पे और लगा दी है, तो क्या होगा, क्या 3 बड़ा है 9 से, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी आंसर यहाँ पे ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि बीच में हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पे और लगा दिया। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं हम, यहाँ पे एंड वाली सिचुएशन है कि 2 ऑफ कोर्स बड़ा है 1 से, और यहाँ पे 14 भी बड़ा है 12 से, ठीक है। नाउ वी रन। देखिए और मीन एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई, एंड मीन बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई, ठीक है। ये तो अलग से ही दिख रहा है कि फॉल्स आएगा, ठीक है। जब नॉट आ जाता है, नॉट मीन्स है तो नहीं, चाहे 7 बड़ा हो, चाहे 5 बड़ा हो 3 से, चाहे 10 बड़ा हो, चाहे 9 से, उसको फर्क नहीं पड़ा। आपने नॉट यूज किया है वो नहीं आने वाला है, फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास है थर्ड तक हमारा हो गया है। अब आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। देखिए स्पेलिंग वगैरह पे थोड़ा माइंड मत करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में फाइल्स आपके लिए क्रिएट करी है, सो है ना। बिटवाइज ऑपरेटर्स, इट कन्वर्ट्स ऑल द मेंबर्स द नंबर्स इनटू बिटवाइज 0 and 1।
सारे नंबर्स को 0 और 1 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अप्लाई बिटवाइज ऑपरेटर्स ऑन बिन नंबर प्रोग्राम विल गेट द रिजल्ट इन विन, इट कन्वर्ट्स द रिजल्ट इन विन इनटू डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने 10 का बाइनरी नंबर फाइंड करना है, एक साथ 2 नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको जोर यूज करना है, जोर भी आप यूज कर सकते हो। ये है, मैंने ग्रेटर देन का एक साथ करके देख लिया था, लेकिन इसमें इसका कोई काम नहीं है। अब हम आते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स में। देखिए, आपका जो बाइनरी बिटवाइज ऑपरेटर है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाला, कि आपके बाइनरी नंबर के लिए यहाँ पे ये काम आता है, उसके अलावा किसी और चीज के लिए काम नहीं आता। देखिए, स्पेशल ऑपरेटर पे अब हम आते हैं। स्पेशल ऑपरेटर का मतलब है मेंबरशिप 2 टाइप का होता है। ठीक है, मेंबरशिप और आइडेंटिफाई। स्पेशल ऑपरेटर में हम पहला टाइप पढ़ने जा रहे हैं, मेंबरशिप। इज नॉट, ये बताता है कि ऑपरेटर इसमें है या फिर नहीं है। तो देखिए, हमने अपने एक डेटा क्रिएट कर लिया 1, 4, 10, 2.0। ठीक है, फ्लोट नंबर भी हमने साथ में ले लिया, मैरी ले लिया, जॉन ले लिया और कैलिया ले लिया, 3 नाम ले लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रन करते हैं। तो देखो, ठीक है, रन कराया। अब हम देखते हैं 10 इन माय डेटा, तो ऑफकोर्स दिख रहा है ऊपर जो हमने डेटा क्रिएट किया है उसमें 10 है, तो आपको क्या आएगा, ट्रू निकल के आ जाएगा कि हाँ उसमें है। और अगर 5 देखो, 5 नहीं है, 1 है, 4 है, 10 है, 2.5 है, तो क्या होगा, 5 इन माय डेटा है तो नहीं है। सुरेश इन माय डेटा, फॉल्स, नहीं है, 4 नाम थे, हैरी, जॉन और सैलिया। ठीक है, सुरेश नॉट इन माय डेटा। अब पूछ रहा है कि क्या है या नहीं है, नॉट इन माय डेटा, तो है तो वो ट्रू बोलेगा, हाँ है। और अगर पूछेगा नहीं है कि या नहीं है, मैं आपको पूछ रही हूँ, मेरे डेटा में ये 4-5 शब्द हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ इसमें 5 है, इज, तो अगर होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो फॉल्स आ जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट उनसे पूछ रही हूँ 5 इज नॉट, तो फॉल्स, हाँ नहीं है भाई। ठीक है, सेम 4 इज 4 बराबर है क्या, 4 4 के बराबर है, हाँ है भाई। 4 इक्वल्स टू 4 है, बिल्कुल है। x इज बाय, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हमने x के अंदर भी 10 को असाइन किया, बाय के अंदर भी असाइन किया। अगर विदाउट असाइनिंग करें हम चेक करते तो ऑफकोर्स वो फॉल्स आता, क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं कंपैरिजन में। x इज नॉट बाय, तो ऑफकोर्स नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा डेटा टाइप। सबसे पहले हम अपने 5 डेटा टाइप्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा डेटा टाइप होता है नंबर, स्ट्रिंग, टपल, सेट, डिक्शनरी एंड लिस्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं नंबर्स। नंबर्स इज ऑल्सो 3 टाइप, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंटीजर पढ़ने जा रहे हैं। क्या है, हमने x के अंदर 10 को असाइन किया और इसका डेटा टाइप पता किया, तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया, इंटीजर। x इज इक्वल टू 2 निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, हमने इसका डेटा टाइप पता किया तो क्या निकल के आ गया, इंटीजर। अब हमने 10 के साथ पॉइंट भी असाइन कर दिया, हमारा क्या आंसर निकल के आ गया, फ्लोट निकल के आ गया। ठीक है, ये देखो, साथ के साथ मैं रन भी कराती जा रही हूँ। ये देखिए, कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप, यहाँ पे जे यूज हुआ है। अब 2 चीजें यहाँ पे यूज होती हैं, जे और आई। हम आई पहले यूज करके आपको दिखा देते हैं। देखिए एरर, ये है बुक में यूज होता है। ठीक है, जे आपका पाइथन नोटबुक में यूज होता है। ठीक है, देखिए डेटा टाइप पता किया, तो दिस इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। अब हम सेकंड पढ़ने जा रहे हैं, स्ट्रिंग। अब हम इसका पढ़ते हैं कि हाउ टू राइट स्ट्रिंग इन पाइथन, कि आप पाइथन को स्ट्रिंग के अंदर कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अपनी एक स्ट्रिंग क्रिएट कर ली, st1 के नाम से वेरिएबल के अंदर चीजों को असाइन कर लिया। सबसे पहले हेलो, स्पेशल ऑपरेटर्स भी हमने इसमें डाले। और हाँ, एक और बात याद रखना, चाहे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो और चाहे डबल इन्वर्टेड कॉमा हो, वो फर्क नहीं पड़ता, बट हमें अपनी जो चीजें स्टार्ट करनी है, इसके अंदर हमने सब कुछ लिखा है, लेकिन अगर हम नंबर्स हैं तो विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लेटर्स को विदाउट इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपने ऊपर भी देखा है, कई बार मैंने लिखा हुआ है, देखिए नंबर्स को हमने विदाउट इन्वर्टेड कॉमा और हमने नेम्स को डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के साथ यूज किया है। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा, अगर ये एरर आता है तो आप इन छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, st1 हमने बना लिया, सबसे पहले क्रिएट कर ली स्ट्रिंग को, उसके बाद हमने क्या करा,
टाइप चेक किया इसका टाइप चेक करने के बाद हमें पता लगा कि इसका डेटा, अगर फॉर एग्जांपल हम भूल जाते हैं, ठीक है, हम सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ रहे हैं, हमें सिर्फ अपना डेटा पता करना है कि हमने जो लिखा है वो उसका डेटा टाइप कौन सा है, तो यू चेक दिस, बट हाउ, टाइप इन कॉलम में जिस वेरिएबल के अंदर आपने उसको असाइन किया उस वेरिएबल का नाम, ठीक है। हमने इसमें st2 में भी असाइन कर लिया। और हाँ, एक और चीज, ये रहा सिंगल लाइन कोड, ठीक है। डबल और सिंगल के साथ आप करके कर सकते हैं। अब मोर देन वन लाइन कोड है तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मोर देन वन लाइन के लिए देखिए मैंने आपके लिए दे रखा है 3 इन्वर्टेड कॉमा ऊपर और 3 इन्वर्टेड कॉमा लास्ट टू दी सेंटेंस के अंदर डालेंगे आप, तो देख सकते हैं कोई भी एरर आपको नहीं देगा। st3 को रन कराने के बाद आप st3 को वापस से रन कराएंगे तो एज इट इज आपका जो आंसर है वो निकाल के दे देगा, ठीक है। इसको करा लेते हैं वरना नीचे एरर दे देगा। st2 को मैंने कराया नहीं था, ठीक है। अब देखिए, पहले हम सिर्फ वेरिएबल को उठा के रन कर रहे थे तब भी हमारा आंसर एज इट इज आ रहा था। अब हम यूज करेंगे प्रिंट का, जहाँ पे हम नॉर्मल देखिए प्रिंट है यहाँ पे, अगर हम नॉर्मल st3 को भी उठा के एंटर करेंगे ना तब भी आंसर वही आएगा, देखिए, ठीक है। किसी भी वेरिएबल का आउटपुट लाने के लिए हम उसको प्रिंट करके भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, वो आपके हाथ में है, आप दोनों तरीके से उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए हमने एक और स्ट्रिंग बना लिया, ये देखिए। अब हम देखिए इसके अंदर एक चीज करने जा रहे हैं, देखिए मैं आपको बहुत पोलाइटली, बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा लाइक चिल्ड्रंस की तरह मैं आपको कराने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो मैं ये मानती हूँ कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑनलाइन इज़ अ नॉट गुड प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन इज़ अ ऑल्सो गुड प्लेटफॉर्म, जबकि इन दिस टाइम, इन करंटली टाइम, दिस इज़ मोर सुटेबल फॉर ऑफलाइन। बट जो ऑफलाइन में आपको इन्वायरमेंट मिलता है, आप मेरे से फेस टू फेस इंटरेक्ट हो सकते हैं। अगर यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम बच्चे होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम सेल्फ से सॉल्व कर लेते हैं तुरंत के तुरंत, बट लॉट्स ऑफ चिल्ड्रंस इज कि अपनी प्रॉब्लम्स तुरंत के तुरंत सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो उसके लिए मैं उनको सजेस्ट करूंगी, यू कम इन दिस इंस्टीट्यूट एंड ज्वाइन इट, because this is so demanded right now, not for this only for Python, all courses जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके फ्यूचर के अकॉर्डिंग या जो आपको ज्यादा पसंद है आपके लिए सुइटेबल है, राइट। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमने st1 के अंदर हेलो को असाइन किया और st2 को अंदर बाय को असाइन किया। अब हमें क्या करना है, हेलो बाय एक साथ लेके आना है। नॉट फॉर हेलो आप किसी का नाम लिख सकते हैं, कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों को कॉल करके देखते हैं कि कुछ एरर तो नहीं है इसके अंदर, राइट। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में लेके आना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हमने क्या किया है, बीच में सुरा ऐड ऑन कर दिया है। अगर आपको सुरा हटाना है तो ऑफकोर्स आप हटा सकते हो, देखो। अगर आपको इसके अंदर से स्पेस हटाना है तो देखो स्पेस हटा सकते हो आप, राइट। आपको स्पेस लेके आना है तो आप स्पेस लेके आ सकते हो। और देखो इसके अंदर कोई स्पेशल करेक्टर्स आपको पुट ऑन करना हो, देखो ऐड ऑन करना हो, तो आई विल शो यू हाउ यू ऐड ऑन दिस। सी, इन दोनों में भी स्पेस लेके आना है आपको, स्पेशल करेक्टर में और उनमें भी स्पेस लेके आना है आपको। तो I will show you how you do. See, you do perfectly, right? See, अब हम इसे हटा भी सकते हैं, देखो it's too easy, right? अब देखिए इसके अंदर हम करने जा रहे हैं स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग। देखिए स्लाइसिंग और इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है, एक डेटा दे रखा है, मैं आपको बोलूंगी आप एक काम करो, नॉर्मल ये छोड़ते हैं कि आप पाइथन पढ़ लो, नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। इंडेक्स नंबर कभी निकाला है आपने, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं, आगे इंडेक्स नंबर लिखते हैं ना कि इस पेज पे आपने ये लिखा है, इस पेज के अंदर आपने ये लिखा है, इस पेज के अंदर आपने ये लिखा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रखी होंगी। फिर आता है स्लाइसिंग, ब्रेड का पीस आता है इतना बड़ा, बहुत सारे ब्रेड्स ऐसे आते हैं जिनको आपको कट करना पड़ता है, ठीक है। तो पीसेस बेस पे अगर हम देखते हैं कि उनका स्लाइस अलग करते हैं, चीज़ों को ढूंढ के निकालना, चीज़ों को ढूंढ के अलग करना, ठीक है। दिस इज अ स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग। अब देखिए हमने S3 के अंदर हेलो पाइथन लिखा था, हेलो पाइथन को हम क्या करेंगे, नंबरिंग कर लेंगे इसकी, ठीक है। सब पहले सबको कॉल कर लेंगे, ये देखिए हो गया। अब हम इसको कॉल करेंगे, हेलो पाइथन को पहले नंबरिंग कर लेंगे, उसके बाद HELLO
प्लस में हम हमेशा 0 से स्टार्ट करेंगे, माइनस में हमेशा लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे, बट 1 से स्टार्ट करेंगे। और प्लस में हम क्या करेंगे, प्लस में हम 0 से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे HELLHEELOWP/TH। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, मैंने अपने हिसाब से जो मेरे को समझ आया वो कर लिया, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेलो पाइथन। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आप यहाँ पे हैशटैग नहीं यूज करेंगे ना, इसको कमेंट बोलते हैं। पाइथन के अंदर आप कमेंट कैसे करते हो, कमेंट लाइक दिस, कि अपनी बात लिखनी है ना, एरर नहीं लाना, विदाउट एरर अपनी बात लिखनी है ना, तो आप क्या करेंगे, हैशटैग यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हैशटैग यूज नहीं करेंगे तो आपका एरर डेफिनेटली आना है। अब देखिए हमें क्या है, दूसरे नंबर पे देना है। S3 के अंदर दे रखा था, क्या दे रखा था S3 के अंदर, हेलो पाइथन। तो हेलो पाइथन के सेकंड नंबर पे क्या दे रखा है, ठीक है, S3 का मतलब है यहाँ पे वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आपने हेलो पाइथन असाइन किया। अब हेलो पाइथन को नंबरिंग करिए। अब सेकंड नंबर पे अपने आप देखो, पहले अगर इसको नहीं देखोगे तो HEE निकल के आएगा सेकंड नंबर पे 0 1 2। देखो 0 1 2, सॉरी 2 बोल रहा है, तो यहाँ पे L निकल के आएगा क्योंकि इसने E को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर पे यहाँ पे क्या निकल के आया, W। 0 1 2 3 4, यानी जो आप नंबर बोलोगे ना उससे एक नंबर का पीछे का देता है, एग्जैक्ट नंबर का नहीं देगा आपको। ठीक है, -2 पीछे से क्या आएगा, O। ठीक है, N और O। देखिए इसी तरीके से सारी की सारी। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि दूसरे नंबर से तीसरे तक का आपको चाहिए। ठीक है, तो देखो दूसरे से तीसरे तक का EL, मैंने कहा था एग्जैक्ट नंबर का नहीं देता, उससे पीछे का नंबर का देगा। ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशंस। बेसिक ऑपरेशंस का मतलब होता है कि जो स्ट्रिंग के ही पार्ट्स होते हैं, सारे डेटा टाइप्स के अलग अलग होंगे ऑपरेशंस। कैसे आप पता करेंगे, देखिए आप अपना जो वेरिएबल का नाम होगा उसको लिख लेंगे, S3 डॉट लगाएंगे, और आपके कीबोर्ड में एक बटन नाम होगा टैब, उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए स्ट्रिंग के सारे ऑपरेशंस है, ये देखिए, ये देखिए, देखो इज लोअर, इज जॉइन, और उसके बाद लोअर जॉइन, इसमें क्या डिफरेंस है मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट है और उसमें आपको चेक कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से लोअर डिजिट्स या लोअर नंबर्स या लोअर लेटर्स हैं, सॉरी नॉट फॉर नंबर्स एंड डिजिट्स, लोअर लेटर्स हैं, तो आप लगाएंगे इज लोअर। ठीक है, और अगर आपको कोई लेटर लोअर करना है, जो कैपिटल लेटर दे रखा है उसको सबको स्मॉल में चेंज करना है, तो आप सिर्फ लोअर यूज करोगे। ठीक है, देखते हैं आगे हम। देखो देखिए यहाँ पे हमने क्या करा, S3 डॉट लोअर, तो देखो हेलो पाइथन को उसने सबको ही स्मॉल लेटर्स में चेंज कर दिया। देखिए अब अपर में यूज करेंगे, सबको कैपिटल में चेंज कर दिया, कैपिटलाइज चेंज करेंगे, सबको कैपिटल में कर दिया, और अगर आपने उसको किया, क्या कहते हैं, लोअर में सबसे छोटा किया, अपर में सबको कैपिटल कर दिया, और कैपिटलाइज का मतलब था कि फर्स्ट लेटर उसने कैपिटल किया, बाकी सबको लोअर में चेंज कर दिया। ठीक है, अब वो पूछ रहा है S3 के अंदर O कितनी बार है, काउंट करके बताओ। मैं तो देखते हैं हम 2 बार है कि नहीं, हेलो पाइथन में जाके चेक करते हैं। तो देखो O 2 बार है, सच में हेलो में O है और पाइथन में O है। ठीक है, अब हम ST4 को कॉल करते हैं। ST4 में हेलो पाइथन को कॉल करके देखते हैं कितनी बार है, नहीं है एक भी बार। देखो उसने 0 लिख दिया यहाँ पे, और पाइथन कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, और यहाँ पे ST4 में पाइथन कितनी बार है, यहाँ पे काउंट हो गया। अब यहाँ पे फाइंड इसे कराना है। ठीक है, फाइंड का मतलब है कि पाइथन जो हमने पूरी वो लिखी थी उसके अंदर कितने लेटर्स हैं वो फाइंड कर रहे हैं हम। पाइथन कितने नंबर पे दे रखा है, सॉरी, है ना। लेंथ का मतलब होता है कि पाइथन में कितने नाम है, कितने, जैसे पाइथन PyThon, तो 6 हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि पाइथन जो है वो कितने लेटर्स के बाद है, तो 32।
ठीक है। यहाँ पे देखो हम st4 को कॉल कर लेते तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ये देखो कहाँ रहा पाइथन, ये रहा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 सही है, 32 पे ही है क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो स्पेस होता है वो भी काउंट होता है। ठीक है, ये देखिए ये फाइंड करें कितने नंबर पे आपने जो ए लिखा है यहाँ पे, ये कितने नंबर पे है @ ठीक है, ये 15 नंबर पे है। देखिए प्लीज कितनी बार है, 1 है, फाइंड करा रहा है वो पहले नंबर पे, ये प्लीज देखो। ठीक है, पाइथन कितने पे है, 7 पे है। अब आता है इंडेक्स, चीजों को ढूंढना, और स्लाइसिंग, उसमें से चीजों को निकालना, ढूंढ के निकालना। ठीक है, देखिए ST, आई होप आपको ये सारी चीजें छोटी छोटी समझ आ गई होंगी। ठीक है, देखिए ये क्या चीज है, अगर आपको कोई भी, आप कुछ भी भूल जाते हैं, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, आप किसी का कोड भूल जाते हैं कि कैसे यूज करना है, तो आप क्या करेंगे, उसको कोड को लिख के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के आप जिसको रन करा सकते हैं, और रन करके ये देखो आपको दे देगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो नाम है उसको लिखना है, फाइंड वैल्यू को लिखना है, स्टार्ट नंबर को लिखना है और एंड नंबर को लिखना है। ठीक है, फाइंड कैसे यूज होगा, देखो क्या चीज फाइंड करनी है वो लिखनी है सबसे पहले तो। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम हटा देते हैं तो बार बार रन करता रहेगा। ये देखिए सेम प्रोग्राम यहाँ पे भी है, हेल्प करके भी आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे टोटल मेथड आपको निकाल के दे देगा। अब एंड विद दे रखा है कि क्या एंड इसके साथ हुआ है, पी के साथ तो नहीं हुआ है, एंड ए के साथ हुआ है, एस्ट्रिक के साथ तो नहीं हुआ है, एन के साथ हुआ है, हाँ बिल्कुल। इस सेंटेंस का एंड किस लेटर से हुआ है ये पता करते हैं ये। ठीक है, इज नल का मतलब है कि इसमें नंबर और अल्फाबेट क्या दोनों दे रखे हैं, नहीं दे रखे हैं। ठीक है, ये देखिए हाँ दे रखे हैं। देखिए स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है चीजों को अलग अलग कर देना। ये देखिए हमने जो ST4 में ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, और क्यूज में ज्यादा डेटा है। ठीक है, देखिए ST4 में ये देखिए कितनी जल्दी से स्प्लिट हो गया सारा। ये देखिए हैशटैग किया, हैशटैग चला गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा डेटा किया था, कुछ आपको वैल्यू नहीं दी थी यहाँ पे स्पेशली। अब यहाँ पे क्या आपको वैल्यू दिया आपने उसको एक, ठीक है, @ वैल्यू दी है आपने। यहाँ पे आपने क्या दे रखा है, मी वैल्यू दी है। ठीक है, स्ट्रिप दी है, ST4 को रन कराया है आपने। ठीक है, देखिए सेम है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। जॉइंस आप जानते हैं, जो मैं आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑलरेडी ऊपर करा चुकी हूँ। ठीक है, ये देखिए ठीक है, सेम चीज है। तो हम यहाँ पे आज खत्म करते हैं क्लास।